आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने, जैसे कि अनुमान लगाया भी जा रहा था, जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई है। राज्यसभा की कार्यवाही 12:19 तक स्थगित कर दी गई है। ठीक 12 बजे वो वक्त होगा जब केंद्रीय कृषि मंत्री लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयक को पेश करेंगे। सरकार की ये कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चल पाए और जो जरूरी विधेयक हैं उन पर चर्चा भी हो, उन्हें पास भी कराया जाए। लेकिन विपक्ष अपनी तैयारी के साथ है, सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष जाने देना नहीं चाहता। उधर संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई। तस्वीरें आप कांग्रेस के तमाम सांसदों की देख रहे हैं। राहुल गांधी आपको आगे दिख रहे हैं, सोनिया गांधी दिखाई पड़ रही होंगी गांधी मूर्ति के सामने। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है, लेकिन सभी कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हुए गांधी मूर्ति के सामने। दरअसल कांग्रेस ये भी कह रही है कि तीनों कृषि कानून वापस तो हो गए, लेकिन अब एमएसपी को लेकर गारंटी किसानों को क्यों न दी जाए। साथ ही जो किसान आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। ऐसी तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से होनी चाहिए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नजदीक से देखा सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह ने, उनकी रिपोर्ट आप देखें। आखिरकार ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो, जो एमएसपी है, दूसरा है। तनखा साहब, ये लगातार नारेबाजी चल रही है। देखिए, नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो कुछ करो ठीक से करो, वो पूरी तरह करो। आपने नी जर्क रिएक्शन में फार्म लॉ तो वापस ले रहे हैं, बट वो तो वैसे भी स्टेट थे। तो रियली स्पीकिंग आज जो आप कुछ कर रहे हो तो उससे फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर कांग्रेस के सांसद का कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर लगातार नारेबाजी करते हुए। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की अपनी प्लानिंग है। मुद्दों की सूची जो है वो काफी ज्यादा लंबी है। अलग अलग नेताओं से इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने बातचीत की है। सुनिए किसकी क्या तैयारी है, क्या कुछ कह रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन कैसा रहेगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा साहब हैं। तनखा साहब, आज सरकार ने जो है तीनों कृषि कानून को रिपील करने के लिए लिस्ट में रखा है। क्या अब गतिरोध खत्म होगा? देखिए, ये गतिरोध खत्म होने का पहली शुरुआत है, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिमांड थी। प्रॉब्लम स्टार्ट भी यहीं से हुई थी, जब आपने तीनों कानून जबरदस्ती गले के नीचे डाले। अब आपने खुद अपनी एक प्रकार से मिस्टेक स्वीकार की, आप उनको वापस ले रहे हैं। बट इस बीच में इसके साथ बहुत सारे नए मुद्दे जुड़ गए हैं। अब एमएसपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 70% किसान है या किसान आधारित है देश में। उनको अपने जीवन के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आपको भी तो उनके जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। नया पार्लियामेंट बना लेने से देश कुशल नहीं हो जाएगा। नया पार्लियामेंट बनाओ, मगर उसके साथ कम से कम उन किसानों की बात करो जो 70% हैं, जिनको एमएसपी का भरोसा नहीं है। जो तमाम 600 लोग बेचारों की श्रद्धांजलि हुई, जो शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि आज होगी। उन्हें चाहिए, कांग्रेस चाहती है हुए। लेकिन एमएसपी जो है ये मुद्दा बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कई ऐसे कार्य हैं होना चाहिए, संसद का कार्य सुचारू रूप से चले? देखिए, संसद चलना एक अलग विषय है और इस किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत करना दूसरा विषय है। मेरे ओपिनियन में दोनों चलने चाहिए। संसद भी चलना चाहिए और बातचीत भी चलनी चाहिए। जब आप बातचीत नहीं करते तो संसद नहीं चल पाता है। अगर बातचीत के दरवाजे खुल जाएंगे और किसानों के साथ एक रचनात्मक वे से बातचीत होगी तो आई एम श्योर संसद भी चलेगा। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल साहब हैं। वेणुगोपाल साहब, आज से संसद का शीतकालीन सत्र और आज जो है तीनों कृषि कानून को रिपील करने के लिए लिस्ट किया गया है। क्या आपको लगता है कि अब मामला खत्म हो गया है? मामला खत्म नहीं हो गया। इशू है, एमएसपी का इशू है, बाकी है। एमएसपी इशू बड़ा इशू है फार्मर्स के बारे में। एमएसपी इशू बड़ा है, तो वी आर प्रेसिंग फॉर ए लॉ फॉर एमएसपी आल्सो। दैट इज व्हाट द फार्मर्स एसोसिएशन आल्सो आस्किंग।
Then the MO's home, whose son is killed, the farmers actually, in the Lakhimpur Kheri incident, he has to be resigned. This issue is also there, and compensation issue of farmers issue is there. This issue we will raise this part. आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र और वे समझते हैं कि अन्नदाता का सूरज जो है उसको उगाना है। बिल्कुल हमारा टोटली कंसर्न ऑन अन्नदाता का इश्यू पर से वी विल रेज इट। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं। सतीश जी, संसद का शीतकालीन सत्र, तीनों जो कृषि कानून है उसको रिपील करने के लिए सरकार जो है इसको लिस्ट की है, क्या अभी भी आप मानते हैं कि मुद्दा खत्म हो गया? देखिए, मुद्दा जहाँ तक कानून है, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कानून लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कानून लाया गया, अब उसको वापस ले रहे हैं। इसको तो हम लोग कहते हैं अच्छा काम है कि चलो ये वापस हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में 3 मुख्य चीज़ें हैं किसानों की, उनको भी देखना पड़ेगा। एक एमएसपी, जिसके लिए वो शुरू से कह रहे हैं कि हमारा स्टैट्यूटरी राइट इसको बना दीजिए, और एमएसपी जो है गारंटीड राइट बना दीजिए, उसको करना चाहिए। दूसरा, जो कॉम्पनसेशन देना चाहिए, जो लोग मर गए हैं 700 किलो इसी कानून के तहत में आंदोलन में, उनका क्या दोष था, अब कानून वापस हो गया। और तीसरा ये कि जितने भी मुकदमे इनके खिलाफ किए गए उनको वापस होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है इस मांग को लेकर, सरकार के अपना रुख है, सरकार करे कि उन्होंने जो मुख्य मांग था उसको मान लिया। नहीं, अब जो होगा वो संसद में देखते हैं क्या वो रखते हैं, हम लोग अपनी बात रखेंगे, वो क्या रख रहे हैं वहाँ पर देखा जाएगा। एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह से शिक्षक कल जो परीक्षा लीक हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दिखाता है उत्तर प्रदेश की सरकार में वहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है उनका, और जिस तरीके से उन्हीं के नाक के नीचे इस तरह से एक लीकेज हो रही है, और उसमें सिर्फ ये कह देना बाद में कि हम तो इसमें बड़ी भारी सज़ा देंगे लोगों को जिन्होंने एनएसए लगा देंगे। एनएसए लगा देने से क्या होता है? जो 20 लाख अभ्यर्थी थे जो कल लाइन लगा करके एग्ज़ाम देने के लिए खड़े थे, उनका भविष्य तो अंधकार में चला गया। अब ये एग्ज़ाम कब होगा? चुनाव आ गए हैं, 1 महीने बाद घोषणा हो जाएगी चुनाव की, उस समय होंगे, कब उनको नियुक्ति मिलेगी, उनका तो अंधकार में चला गया ना। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। विंटर सेशन की आज से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। फारूक साहब, आज सरकार ने लिस्ट किया है कि तीनों बिल्स वापस ले लेंगे, अच्छा कदम मानते हैं सरकार का? मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है, मगर इसके साथ साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी तरफ भी इनको करना चाहिए, नहीं तो फार्मर्स जो हैं वो अपना ये वापस नहीं लेंगे। आपकी क्या डिमांड से आज आप संसद में आए हैं? 2 चीज़ें डिमांड करते हैं। एक ये कि हमें जुडिशल प्रूफ चाहिए, जो 3 लोग मारे गए, 2 की बॉडीज तो वापस कर दी हैं, तीसरा बेचारा गरीब आदमी जिसका बाप, इसने मिलिटेंट को खुद पत्थर से मारा है और पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर है, उसके बेटे को ये मिलिटेंट करार देते हैं जब वो है नहीं। बेचारा गरीब आदमी बहुत दूर पहाड़ों से अपनी रोजी रोटी कमाने गया था, उसको भी मार डाला। उसकी बॉडी पेरेंट्स को वापस देनी चाहिए, और हमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। सर, एक डिमांड ये भी है कि जैसे फार्म लॉज वापस हुए, आप लोग कह रहे हैं कि 370 और 35 से कोई वापस, ये इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को साथ रखना है, लोगों के दिलों को जीतना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। सर, एक चीज और, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी आज वापस भी हो जाएगा, लेकिन किसान अभी मान नहीं रहे, वो उनकी और इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि इनको शक है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कई यूपी के वजीरों ने बयान दिया कि हम इसको एक और तरीके से लाएंगे। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अगर इन्हें लाना है, वापस करना है, वापस करिए, लीजिए।